ये तो देखो, मेरा तो ये गलत वो लग रहा है कि कोरोना अगर रहता तो 24 घंटे रहता, पूरे दिन रहता, सब दिन रहता है। ये हमारे साथ में गेम हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है बस, और परेशान करने का खाली एक मुद्दा बना लिए हैं कि 7 बजे के बाद कोरोना नहीं आता, 11:30 बजे तक ही रहता है खाली बस। हाँ, हमारे हॉकर्स को खाली परेशान करने के लिए ऐसे ही हम हालात से मारे हुए हॉकर्स लोग हैं। भाजी तरकारी ऊपर से दोहरी मार कर दिए, गाड़ियाँ तोड़ दे रहे हैं उन लोगों की, सब्जियाँ फेंक दे रहे हैं। बेचारे कितने रो के मेरे पास आ रहे कंप्लेन ले लेके, उनकी गाड़ी तोड़ दिए। 40 रुपये भाड़े पे गाड़ी लेकर आते, गाड़ी तोड़ दिए, 1500 रुपये उसकी मजदूरी दे रहे बनवाई, और लोखंड की गाड़ियाँ उठा के लेके चले जा रहे। कई लोग मेरे पास कंप्लेन ले लेकर आए। तो मेरा ये सरकार से ये है कि इतना जुल्म मत करो। आप 10,000 दे रहे हो तो 50,000 की भरपाई भी ले रहे हो, इतना जुल्म मत करो। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा जो तालाब पाली से लग के जो गोल्डन पार्क है, उसी गोल्डन पार्क की बी विंग की दूसरी मंजिल पे फ्लैट नंबर 202 में आज यहाँ पे जो मुमरा कौसा के जो हॉकर्स है, जो फेरी वाले हैं, जो ठेले वाले, जो लॉकडाउन की पीरियड में जिनकी माली हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी थी, उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना के तहत इन सभी हॉकर्स लोग को उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार पैदा करने के लिए 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है। और इसी सिलसिले में आज यहाँ पे इस फ्लैट के अंदर कैंप लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मनपा के अधिकारी भी मौजूद है। ये सचिन सर है। सर, आपका क्या नाम है? अमित सर है। यहाँ पे जो आए हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये सब हॉकर्स लोग हैं जो रोड के किनारे और गली कूचों के अंदर मतलब छोटा मोटा धंधा लगा के किसी तरीके से अपना पेट वगैरह भरते थे। लेकिन लॉकडाउन की पीरियड में पड़े थे, इनकी आर्थिक व्यवस्था काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अब ऐसे में इन्हीं लोगों की सहायता के लिए सरकार की तरफ से इन लोगों को 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है। और इस कैंप का आयोजन किया है यहाँ की चर्चित समाज सेविका शबनम आपा ने, जो लोगों में काफ़ी यहाँ पे चर्चित मानी जाती है। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो यहाँ पे आज कैंप लगाया है, यहाँ पे अब तक कितने लोग आ चुके हैं इस कैंप का लाभ उठाने के लिए। शबनम आपा, क्या कहना चाहेंगे आप? आज आपने अपने ऑफिस के अंदर ये जो यहाँ के हॉकर्स लोग हैं मुमरा कौसा के अंदर, जो गरीब है बेचारे, लॉकडाउन की पीरियड में काफ़ी परेशान हो गए थे, तो उनकी सहायता के लिए सरकार की तरफ से जो 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है, उसका आपने यहाँ पे कैंप का आयोजन किया है। तो मेरा आपसे सवाल है कि ये कैंप कितने बजे से लगा, कितने बजे ख़त्म होगा, और अब तक कितने लोग इस कैंप का लाभ उठा चुके हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शबनम शेख बोल रही हूँ, सोशल वर्कर। और ये कैंप हमारा सुबह 11 बजे से लगा है और अभी तकरीबन 5 बजने वाले हैं। अभी तक 100 तक मेंबर हो चुके हैं मेरे, जो अभी भी फॉर्म भरा ही जा रहे हैं। और बारिश की वजह से थोड़ा लोग आने में अड़चन हो रही, नहीं आ पाए, तो और काफ़ी तादाद में भी लोग आते कि यहाँ पे हॉकर्स जो है, हमारे मजदूर लोग जो काम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हाल है। उन लोगों की तकलीफ इतनी ज़्यादा है कि वो ये 10,000 रकम के लिए भी आज सुबह 11 बजे से वो लोग अभी तक लाइन लगा के खड़े कि नहीं, ये भी उनके लिए नियामत है कि हमको ये भी मिल जाए तो हम उसमें भी कुछ अच्छा रोज़गार चालू करें। शबनम आपा, मेरा आपसे सवाल है कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर अधिकतर जो है महिलाएं नज़र आ रही है, पुरुष की संख्या कम है। इसकी क्या वजह है? जो फेरी वाले पुरुष है वो क्यों नहीं आया, महिलाएं ज़्यादा नज़र आ रही हैं यहाँ पे? एक्चुअली ऐसा है ना भाई कि सुबह से जेंट्स लोग ही थे, अब सब जेंट्स चले गए, उनको काम पे जाना था, उनको धंधे पे जाना था कि लॉकडाउन 7 बजे बंद हो जाता है। वो लोग थोड़ी देर के लिए आए, फॉर्म भर के निकल गए। अब ये जो मेरी महिलाएँ हैं जो घर में सिलाई का काम करती हैं और वेजिटेरियन सप्लाई करती है, फ्रूट सप्लाई करती है, कढ़ाई बुनाई करती है, ये सब औरतें ये है। और अंदर भी काम चालू है, जेंट्स का काम अंदर रूम में भी फॉर्म भरा जा रहा है, अंदर कुछ जेंट्स लोग है भी अभी। मेरा और एक सरकार से सवाल है कि आप जैसे 10,000 की मदद कर रहे हैं, 10,000 में तो इनका काम धंधा थोड़ा वो चलेगा। मेरी और गुजारिश है कि इनकी और कुछ मदद होवे कि मतलब 6 महीने। आपका कहने का मतलब कि सरकार की तरफ से जो 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है, ये मतलब काफ़ी नहीं है, थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, ये काफ़ी नहीं है 10,000, वो भी इनको वापस भी करना है। आप अगर 10,000 में ये लोग इतना बड़ा धंधा नहीं कर सकते हैं कि इतना महंगा सब बाजार हो गया, सब्जी तरकारी 80 रुपये किलो, कोई भाजी नहीं है। अब ये एक दिन में ही ये कितना कर लेंगे और रिटर्न भी करना है सरकार को,
तो मेरा ये गुजारिश है सरकार से कि जो रिटर्न का कर रहे हैं उसमें छूट देवे, और अगर और आगे लोन देने का कर रहे तो अब की बड़ा लोन देवे। मेरी यही सरकार से निवेदन है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि शबनम आपा ने हमें बताया कि अब तक का 100 से अधिक लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए, और यहाँ पे मनपा के अधिकारी भी मौजूद है, सचिन सर भी मौजूद है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो फॉर्म जो सबमिट किए जा रहे हैं हॉकर्स लोग को, ये कितने दिनों में उनको लोन मिलेगा और उसका क्या पूरा प्रोसीजर होता है, ये हम जानना चाहेंगे सचिन सर से। नमस्कार। ये जो पंतप्रधान स्वनिधि जो योजना जो सरकार ने जो इन हॉकर्स लोगों के लिए जो मंजूर की है, उसका उद्देश्य यही है कि ये 10,000 रुपये लेके आज ये छोटा मोटा जो भी व्यवसाय है, जो भी उनका माल मटेरियल है वो खरीदे, और जैसे धंधा करके जो भी उसमें से प्रॉफिट निकलेगा वो बैंक में आके चुकाए। मैंने और उसके बाद उनका जो ब्याज है, उनको ब्याज नहीं है, जो भी 10,000 रुपये है वो वही उनको रिटर्न करने हैं। अगर वो डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनको 1,200 रुपये फिर से कैशबैक है। ऐसा ही सरकार का ही ऑफर है। आज हम जो ये फॉर्म भर रहे हैं उनका लगभग जो प्रोसेस है 1 से 1.5 महीने का वो प्रोसेस है, क्योंकि हर बैंक में बहुत से तादाद से फॉर्म आ रहे हैं, उनको भी बहुत लोड है, तो महीना 1.5 महीने इस प्रोसेस के लिए लगता है। और बाद में वो CV भी चेक करेंगे कि जिनको समझो अगर कुछ उनका वेरीफाई करने के बाद अगर समझो ऑलरेडी किसी ने अगर लोन उठा के रखा है तो बैंक उस पर गौर करेगी, कहाँ तक देना है क्या नहीं देना, वो बैंक पे डिपेंड करता है। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना, ये हमारा कोशिश रहेगा। शबनम आपा, आज आपने अपने ऑफिस के अंदर यहाँ मुमरा कौसा के जो हॉकर्स है उनको सरकार की तरफ से लोन मिल सके, उसके लिए आपने कैंप का आयोजन किया था। मैं आपसे हॉकर से जुड़ा हुआ एक मामले के ऊपर आपसे सवाल पूछता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मुमरा के जो हॉकर्स है, जो गरीब हॉकर्स है, उनके ऊपर मनपा प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई नहीं, ज्यादती हुई उनके साथ में। जो हॉकर्स है, फेरी वाले, ठेले वाले, उनकी गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, उनकी फल फ्रूट सब्जियां जो है वो सड़कों पे फेंक दी जा रही है। तो ये मनपा प्रशासन का जो ये कदम है, इसे आप कहाँ तक उचित मानते हैं? मेरा देखो, मनपा का ये जो कदम उठाया है ये सरासर एकदम गलत है। एक तरफ 10,000 रुपये की योजना दे रहे, दूसरी तरफ हमारे हॉकर्स लोग को भाजी तरकारी वालों की गाड़ियां तोड़ दे रहे, उनके भाजी तरकारी फेंक दे रहे। तो वो 10,000 रुपये लेके क्या रोजगार कमाएंगे, क्या उनको रिटर्न देंगे? हाँ, तुम बियर बारों को और होटल्स वालों को सबको 11:30 तक का टाइम दिए, और हमारे हॉकर्स जो मजदूर लोग हैं उनको 7 बजे तक का टाइम दिए। तो ये दोहरा व्यवहार क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ में? ये गलत हो रहा है। ये सरकार से मेरा ये है कि जब आपने होटल्स को, बियर बार्स को 11:30 तक का टाइम दिए, तो हमारे हॉकर्स को, सब्जी तरकारी वालों को भी टाइम बढ़ा कर दो, क्योंकि शाम के टाइम लोग जो ऑफिस से आते, काम पे से आते, तो शाम को भी लोग बाजार के मुमरा के जो हॉकर्स है वही नहीं इस कार्रवाई का विरोध कर रहे, बल्कि अब तो जो मुमरा कौसा की आम जनता है वो भी मनपा जिस तरीके से जो कार्रवाई कर रही है उसका खुल के विरोध कर रही है। यहाँ की जनता सबका ये कहना कि क्या कोरोना 7 बजे के बाद ही आता है, उसके पहले नहीं आता? इस पे आपका क्या कहना है? ये तो देखो, मेरा तो ये गलत वो लग रहा है कि कोरोना अगर रहता तो 24 घंटे रहता, पूरे दिन रहता, सब दिन रहता है। ये हमारे साथ में गेम हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है बस, और परेशान करने का खाली एक मुद्दा बना लिए हैं कि 7 बजे के बाद कोरोना नहीं आता, 11:30 बजे तक ही रहता है खाली बस। हाँ, हमारे हॉकर्स को खाली परेशान करने के लिए ऐसे ही हम हालात से मारे हुए हॉकर्स लोग हैं। भाजी तरकारी ऊपर से दोहरी मार कर दिए, गाड़ियां तोड़ दे रहे हैं, उन लोगों की सब्जियां फेंक दे रहे हैं। बेचारे कितने रो के मेरे पास आ रहे कंप्लेन ले लेके, उनकी गाड़ी तोड़ दिए। 40 रुपये भाड़े पे गाड़ी लेकर आते, गाड़ी तोड़ दिए, 1500 रुपये उसकी मजदूरी दे रहे बनवाई, और लोखंड की गाड़ियां उठा के लेके चले जा रहे। कई लोग मेरे पास कंप्लेन ले लेकर आए। तो मेरा ये सरकार से ये है कि इतना जुल्म मत करो। आप 10,000 दे रहे हो तो 50,000 की भरपाई भी ले रहे हो, इतना जुल्म मत करो हॉकर्स के ऊपर। आपसे निवेदन है मेरा कि हम लोगों को भी टाइम दो, जैसे इनको 11:30 का टाइम दिए वैसे हम लोगों को भी मोहलत दो, और कि हम भी 9 बजे तक मार्केट लगा सके। बस उससे ज़्यादा कोई वो नहीं है। थोड़ी रहम करो हॉकर्स के ऊपर, इन गरीबों के ऊपर। हालात के मारे ऊपर से आप लोग भी मार रहे हो, तो कहाँ तक सहेंगे ये लोग? तो ये थी यहाँ की चर्चित समाज सेविका शबनम आपा, जिनका कहना है कि सरकार एक तरफ तो यहाँ के जो हॉकर्स है, जो गरीब हॉकर्स है, उनकी आर्थिक सहायता के लिए 10,000 रुपये का लोन देती है, तो वहीं दूसरी तरफ जो समय दुकान वगैरह खोलने का, मतलब उसको लेके भी मुमरा कौसा के अंदर जो पिछले दिनों काफ़ी हंगामा हो रहा है,
और जिस तरीके से मनपा प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है ठेले वालों के ऊपर, हॉकर्स के ऊपर, उनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही है, उनकी सब्जी तरकारियां रोड के ऊपर फेंक दी जा रही है, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, अब न केवल हॉकर्स बल्कि शहर के लोग भी पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक तरफ तो मनपा के जो आयुक्त है डॉक्टर विपिन शर्मा, वो होटल, रेस्टोरेंट और बार को 7 तक खोलने का टाइम देते हैं, और वहीं जो दुकान वाले हैं उनको 7 बजे दुकान बंद करने का जो आदेश उन्होंने दिया है, ये कहीं ना कहीं ये उनका दोहरा मापदंड है, ऐसा शहर के लोगों का और समाज सेविका शबनम आपा का भी यही कहना है कि आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों। रेस्टोरेंट है, होटल्स है, बार है, उनको 11:30 बजे तक खोलने की परमिशन दी गई है। उसी तरीके से मुमरा कौसा के जो हॉकर्स है, ठेले वाले हैं, जो दुकान वाले हैं, उनको भी 11:30 बजे तक खोलने का आदेश देना चाहिए मनपा प्रशासन को, ऐसा उनकी मांग है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।